हेलो एवरीवन, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 80 बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए। ये क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनांट है जिसके पहले रो में है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, दूसरे रो में है 1 2x 3x स्क्वायर, तीसरे रो में है 0 2 6x। तो आपको निकालना है एफ डैश एक्स क्या होगा। ए में है 12, बी में है 6x स्क्वायर, सी में है 6x, डी में है नन। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बनाइए, उसके बाद आंसर मिलाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स डिटर्मिनांट के रूप में, आपको निकालना है एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो आपको यहाँ सीखना है कि डिटर्मिनांट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनांट को डिफरेंशिएट करने के लिए या तो हम रो से डिफरेंशिएट करेंगे या कॉलम से करेंगे। अगर रो से करते हैं तो पहले R1 को डिफरेंशिएट करेंगे, R2 और R3 को छोड़ देंगे, फिर R2 को डिफरेंशिएट करेंगे, R1 और R3 को कांस्टेंट मान लेंगे, छोड़ देंगे, फिर R3 को डिफरेंशिएट करेंगे, R1 और R2 को छोड़ देंगे, यानी 3 बार काम करना होगा। मान लीजिए कि हम R1 से ये रो से डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर होना चाहिए, ध्यान दीजिए, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अब R2 और R3 को छोड़ देंगे, यानी 1 2x 3x स्क्वायर 0 2 6x प्लस, अब की बार क्या करेंगे, R1 को छोड़ देंगे, x स्क्वायर एक्स क्यूब। अब R2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का 6x, R3 को छोड़ देंगे 0 2 6x। समझ रहे हैं बात। प्लस एक बात अभी और होगा, अब R1 और R2 दोनों को छोड़ देंगे तो R1 क्या था, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, R2 को भी छोड़ देंगे 1 2x 3x स्क्वायर, और R3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 2 भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और 6x में 6 निकल जाएगा। अब इस एफ डैश एक्स का वैल्यू लिखते हैं, अब समझिएगा आप, एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। पहला जो डिटर्मिनांट है उसमें आप देख रहे हैं कि R1 और R2 का वैल्यू सेम हो गया। R1 में है 1 2x 3x स्क्वायर, R2 में है 1 2x 3x स्क्वायर, तो दो रो का एलिमेंट सेम हो गया, तो डिटर्मिनांट का वैल्यू होगा 0। तो थ्योरी जो है उसको समझना है। थ्योरी क्या कहता है कि किसी भी डिटर्मिनांट का वैल्यू होता है 0 यदि उसके दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट सेम हो जाए। अब ये दूसरे डिटर्मिनांट में देखिए R2 का जो एलिमेंट है वही एलिमेंट R3 का है, यानी R2 और R3 आइडेंटिकल हो गया, तो इस डिटर्मिनांट का भी वैल्यू होगा 0। और तीसरा डिटर्मिनांट में देखिए कि कोई आइडेंटिकल नहीं है, तो हम एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड वहाँ से करेंगे जिसमें मैक्सिमम 0 है, तो R3 में 2 0 है, तो R3 से एक्सपेंड करेंगे, तो R3 के एलिमेंट का पहले साइन देखेंगे, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों से तो मतलब ही नहीं है क्योंकि ये 0 है, इससे मतलब है, तो इस 6 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। फिर 6 वाले रो और कॉलम को हटा देंगे तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर 1 और 2x। ये देखिए 6 वाले रो और कॉलम को हटा दिया तो x और x 1 और 2x, यानी एफ डैश एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर होगा 6 इंटू एक्स इंटू 2x, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, यानी ये हो जाएगा आपका 6 टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर। और ये ऑप्शन आपका था बी, ऑप्शन बी, एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सवाल अच्छा लगा होगा। इस पर एक दो सवाल और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन डिटर्मिनांट का अभी तक नहीं पूछा है बीपीएससी टीआरई 4 पीजीटी मैथ्स में, ये सवाल जेई मेंस के लिए भी उतना ही उपयोगी है। डिफरेंशिएशन डिटर्मिनांट का कैसे करते हैं इस सवाल में आपने सीखा होगा। एक बार हम पुनः बता देंगे कि किसी भी डिटर्मिनांट को डिफरेंशिएट करना हो तो हम
कॉलम के अगेंस्ट करेंगे या रो के अगेंस्ट करेंगे। मान लीजिए अगर कॉलम के अगेंस्ट डिफरेंशिएट करना हो तो पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा और तीसरा कॉलम को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब की बार दूसरे कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, पहला और तीसरा को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर प्लस, और उसके बाद तीसरे कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को एज इट इज छोड़ देंगे, जैसे है वैसे छोड़ देंगे। तो एक दो बार और देखिएगा इस सवाल को, पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। जरूर एक जगह नोट कीजिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।